अध्याय के अंदर हमने 3 श्लोक कर लिए हैं, है ना। आज हमें करना है चौथा श्लोक। अब इसके अंदर अर्जुन को भगवान जी समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि युद्ध कर तो, है ना। पहले तो अर्जुन ही युक्तियां देता आ रहा है। पहले अध्याय तो पूरा ही वैराग्य का है अर्जुन के। दूसरे अध्याय के अंदर उसको विवेक जाग पड़ा है। अब वो युद्ध करना नहीं चाहता, अपनी ही युक्तियों से वो समझा रहा है कि देखो, पहले तो जैसे कहते हैं ना, आंखों में पानी, हथियार पहले आंसू होते हैं। आंसू भी उसने बहा दिए तो भी कुछ असर नहीं हुआ कृष्ण जी को। फिर उसके बाद भगवान जी ने बोला कि ये तू जो भी कर्म कर रहा है ये तेरे स्वर्ग प्राप्ति के नहीं है, इससे तेरे को नरक मिलेगा। और जो ये सारे कर्म हो रहे हैं तेरे को मोह जागने के कारण हो रहे हैं। अब जो तेरे को अब यहाँ मोह जागा है, इस मोह से तेरी सुकीर्ति मिटेगी। जितना भी यश हुआ था पांडवों का वो सारा तू अब खत्म कर देगा यहाँ युद्ध ना करके, क्योंकि वो युद्ध ना करने को धर्म मान रहा है। और भगवान जी चाह रहे हैं कि वो युद्ध करे, है ना। माता कुंती ने भी संदेश भेजा, तू खतरानी का बेटा है ना। उनका क्या धर्म होता है क्षत्रियों का, युद्ध में ही या तो जीत कर आओ चाहे वहाँ देह खत्म करके आओ, ये धर्म होता है। वो माँ भी याद दिलवा रही है अर्जुन को। फिर भी अर्जुन को लग रहा है कि नहीं, युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर भगवान जी जैसे कहते हैं ना, फटकार लगाते हैं, उसको फटकार लगा रहे हैं ना मर्द कहकर। विकी देवलासर थी वने ही को वहाँ पर नाम मर्द कहा तो भी ना उसको कोई असर नहीं हुआ अर्जुन को। पार्थ कह रही हैं उसको भी पृथा, उसकी माता को पृथा बोलते हैं, ओ याद आमने भी मैं पुत्र केंदा हाँ, तो भी उसको कुछ असर नहीं हुआ। तब वहाँ पे उसको कहते हैं तू यहाँ से जाएगा तो तेरा अपयश होगा, ये शोभा नहीं देगा तेरे को। और तू जो जैसे ये कर रहा है ये सारी शूद्र वृत्ति है, शूद्र वृत्ति के कारण तू ऐसे करे ना, कहेंगे रण छोड़ कह देंगे भाग गया रण में से भी, ये तेरे को यहाँ ठीक नहीं है तेरा। ऐसे उठ अपना सब कर्म कर। अब कर्म क्या बतला रहे हैं भगवान जी उसको, युद्ध कर, यही बता रहे हैं। अब अर्जुन ने देखा मेरी तो हेक नहीं चल दी। फिर अब यहाँ पे अर्जुन बोला। अब अर्जुन कह रहा है, मधुसूदन मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार, ये योग्य पूजा के अरिसूदन। अब यहाँ पर मधुसूदन और अरिसूदन। अब मधुसूदन भी उन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था कृष्ण जी ने, और ये अरिसूदन ये भी राक्षस का वध किया था। तो तभी उसको भगवान जी को इस उपाधि वाले नाम से वो बुला रहे हैं अर्जुन भी। वो ये कह रहे हैं आप तो मेरे को समझ रहे हो भी मैं कायर हूँ, पर मैं कायर नहीं हूँ। आपने देखो इन राक्षसों का वध किया है। अब इन राक्षसों का वध किया है मतलब बुराई जो थी, बुराई रूप से सामने आती है फिर तो ठीक है ना, तो उसका हम खात्मा कर सकते हैं। पर जब बुराई अच्छाई को ओढ़ कर आगे आती है तो वहाँ पर हमें दुविधा में पड़ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जैसे माता सीता के आगे रावण किसका वेश बना के आया था, साधु का, है ना। और हनुमान जी के आगे काल नेमी, वो भी साधु का रूप बनाकर आए थे। बुराई अच्छाई रूप में सामने आई तो हम नहीं पहचान पाए उसको। अब ऐसे ही अर्जुन भी कह रहे हैं, अब जो ये कौरव हैं तो बुराई, पर अच्छाई रूप में मेरे को वहाँ पे अपने पितामह दिख रहे हैं, अपने गुरुजन दिख रहे हैं। मैं युद्ध कैसे करूँ वहाँ पर। आपने तो राक्षसों का वध कर दिया, क्यों? क्योंकि वो बुराई रूप में ही सामने आई थी, फिर वो वध करना आसान हो गया।
अब यहाँ पे आप मेरे को कह रहे हो कि तू कायर है। अर्जुन कह रहे हैं भगवान को, मैं कायर नहीं हूँ, मैं मरने से नहीं डरता, मैं मारने से डरता हूँ। अब मैं मारूं भी तो किन को मारूं? मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को। अब देखो, दो संबंध विशेष होते हैं, एक जन्म का जो जन्म देते हैं, घर परिवार हो गया, एक गुरुजन हो गए। अब मैं भीष्म की गोद में पला बड़ा हूँ, बचपन से ही मैं पितामह पितामह कह के उनके पीछे जाता था, तो वो मेरे को कहते थे भी मैं तेरा पिता नहीं हूँ, तेरे पिता का पिता हूँ। इतने लाड प्यार से उन्होंने मेरे को पाला है। और जो मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य, अब उन्होंने जो मेरे को शिक्षा दी है, वो शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र को भी नहीं दी, अश्वत्थामा को भी नहीं दी। अब जैसे उन्होंने ब्रह्मशास्त्र का ज्ञान मेरे को दिया, अश्वत्थामा को भी दिया, पर उसका उपसंहार करना खाली मेरे को ही समझाया, मेरे को सिखाया, वो अश्वत्थामा को नहीं सिखाया। और उन्होंने मेरे को वरदान भी दिया कि तेरी कीर्ति युगों युगों तक रहेगी, तेरे को धनुर्विद्या में कोई हरा नहीं सकेगा। अब ऐसे गुरुजन मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनके साथ युद्ध कैसे करूं? आपने तो कह दिया कायर है, सब धर्म को भूल गया, उठ सब कर्म कर, शुद्ध वृत्ति वाला कह दिया। अब देखो ये दुविधा आ रही है। अब इसलिए अब यहाँ पर अर्जुन कृष्ण जी के साथ सखा वाला है हिसाब किताब, कोई गुरु वाला हिसाब किताब नहीं है। अब मान लो जैसे हम दो मित्र बात कर रहे हो, तो हम कैसे, और यार इन्हें कि मैं करा, वो इस हिसाब से बात कर रहे हैं भी तू समझ भी तो सही ना मेरे को, मैं चांदा क्या खिंचते बोल दे पे इस श्लोक के अंदर भी मैं तेको समझेंदा पे तेको समझ नहीं आती भी मैं हिना उत्ते युद्ध किवें कर सकता, हिना ना, है ना, हिना ने तो मेरे को पाल ले। अब यही बात अर्जुन कृष्ण जी को कह रहे हैं, मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार, ये योग्य पूजा के। अब देखो, अब पूजा किनकी की जाती है? बड़ों की जाती है, श्रेष्ठ की जाती है। अब उन्होंने मेरे को इतने प्यार से पाला है, भीष्म पितामह का भी बता दिया, द्रोणाचार्य का भी बता दिया, तो वो कह रहे हैं अर्जुन हूँ करना भी मेरे लिए बहुत भारी है इनके आगे। और आप कह रहे हो कि मैं इनके सामने शस्त्र उठाऊं, शस्त्र उठाकर मैं युद्ध करूं इनके साथ, तो आप बताओ मैं इनकी पूजा करूंगा कि इनके साथ युद्ध करूंगा, क्या करूंगा मैं यहाँ पर? अब यही अपनी वार्ता अर्जुन को तभी मुख खोलना पड़ा, और वो भी खींच कर बोल रही हैं यहाँ पर भी मैं कैसे कर सकता हूँ इनके साथ युद्ध। अब हम देखें कि हमें गुरुदेव हमें क्या सिखाते हैं कि घर में जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम कैसे उनके साथ व्यवहार करें, है ना। अब युद्ध तो हमारे घर में हमेशा ही होता है। अब युद्ध कहाँ चल रहा होता है? मन के अंदर। दो वृत्तियाँ हमेशा हमारी चल रही होती हैं, अच्छाई वाली भी और बुराई वाली भी। अब उन वृत्तियों के साथ युद्ध करना होता है। और ये देखो, ये वृत्तियां भी कई बार तो मन इतना चालाक निकलता है कि ऊपर से अपनी ओढ़नी ओढ़ लेता है, बुराई को अच्छाई की तरह दिखने लग जाता है। तो उस टाइम हमारे मन के अंदर किस चीज़ की दृढ़ता होती है, हम उस हिसाब से फिर आगे अगर हम फिसल जाते हैं, है ना, हमें तमोगुण अच्छा लगने लग जाता है या लोभ वृत्ति आ जाती है, तो फिर उसको हम पर्दा डाल देते हैं। अब पर्दा डालकर फिर हम वैसा कर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ये प्रहार, गुरुदेव कहते हैं तो उनके ऊपर प्रहार कर,
अपनी वृत्तियों के ऊपर, अगर हमें देखो वृत्तियां दिखेंगी तब हम प्रहार करेंगे ना, हमें बुराई वाली वृत्ति दिखेगी, बुराई वाली वृत्ति को देखकर हम उनके साथ युद्ध करके अपने आप में उठकर बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, अपनी नीच वृत्तियों से हम उठ सकते हैं, उनके ऊपर प्रहार कर सकते हैं। और वही देखो जो पूजनीय हैं हमारे गुरुदेव, उन्होंने हमें जो बताया हम उसके अनुसार क्या हम चल रहे हैं, उसके अनुसार क्या व्यवहार कर रहे हैं, ये निरीक्षण कौन करेगा? ये हम करेंगे ना। अब जैसे हम ये दूसरा अध्याय हमने शुरू किया हुआ है ना, दूसरे अध्याय के अंदर हमारे अंदर एक इमेज सी बन रही है, एक साइड पांडव हैं, एक साइड कौरव खड़े हैं, है ना, बीच में अर्जुन रथ से उतरकर बैठा हुआ है, कृष्ण जी उसको उपदेश दे रही हैं, इमेज सी बन रही है, बुद्धि के अंदर वो छा रहा है हमारे। अब इसी इमेज से, अब जैसे कहते ना तेरी धुन छाने से, अब देखो अब अगर वो वाली धुन, अब वो धुन छा रही है कि नहीं छा रही? अब जब से ये गीता का अध्याय शुरू हुआ है हमारा, 3-4 दिन ही हुए है ना, तो उठते बैठते सोते जागते वो धुन सी छाई पड़ी है। अब ये धुन जो छा रही है तो हमारी वृत्ति अच्छाई की तरफ जा रही है। बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना बेनिफिट हमें। अब देखो अब यही बेनिफिट से हम अब जो अपनी बुराई वाली वृत्ति के ऊपर प्रहार कर सकते हैं। अब जिसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा हम वहाँ से उठ सकते हैं, है ना, वही संस्कार हमारे अंदर आ सकते हैं। आ क्या सकते हैं? आ रहे हैं। अब वही लग रहा है, अब वही धर्म गृहस्थ आश्रम वही युद्ध का स्थल है। अब वहाँ पर देखो हम कैसे, जैसे अर्जुन को निकाल रहे हैं, शुरू शुरू में तो हमारे अंदर भी भाव आते थे, कैसे करेंगे, क्योंकि मोह था घर परिवार के अंदर, हम बोलें तो बोलें कैसे। अब मोह ये हटाया गुरुदेव ने, वो तो तेरी पुत्र प्रारब्ध लिखी पिए, यही मोह था। अगर मैं जबान खोलती हूँ तो मेरा खर्चा पानी कौन करेगा, मेरी पालना कौन करेगा, था ये वाला मोह। अब फिर क्या गुरुदेव ने समझाया, जो तेरी प्रारब्ध के अंदर है वो तेरे को मिलेगा ही मिलेगा, पर धर्म से अन्याय न सहना, अन्याय सहना भी पाप है, ये बताया। अब यहीं पर यही अर्जुन को बोलना पड़ा कि मधुसूदन मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार, ये योग्य है पूजा के अरिसूदन। अर्जुन ने पहले अध्याय में सारा अपना ही हाल बताया है, अपने चित्त का हाल बताया है, और दूसरे अध्याय के अंदर वो अपना ही बता रही हैं कि ये सारे मेरे पूजा के योग्य हैं, मैं इनके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। और वे कहते हैं भगवान आप तो अरिसूदन हो, अर्थात शत्रुओं का वध करने वाले हो, आप तो पाप पुण्य से परे हो। अब भगवान जी को क्या कहना चाह रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं लगेगा, ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, पर मेरे को तो तुसा नरका में सट्टी दो, मेरे को तो फंसाई जा रहे हो, मेरे को तो पाप पुण्य लग जाएगा ना। अब मैं अपने गुरुजनों को प्रियजनों को मारूंगा तो मैं ये पाप कहाँ उतारूंगा। आप तो पाप पुण्य से परे हो, मैं कैसे भीष्म पितामह पर बाण चलाऊं, जिनकी गोद में मैं खेला करता था, गुरु द्रोण पर कैसे तीर चलाऊं, जिससे मैंने शिक्षा पाई है। यहाँ हमें अर्जुन की बातें ठीक लग रही हैं, है ना, वैसे तो देखें तो एक हिसाब से लगेगा हाँ ठीक आखदा पे। अब हम यहाँ देखें कि हम अपने बड़ों के सामने बोलते हैं या चुप रहते हैं।
आज से हम भी अपने बड़ों के सामने ना बोलें, हूँ भी ना करें। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें। देखो, जैसे संस्कार हम देते हैं ना घर पर, है ना, उसका असर ज़रूर होता है। अब जैसे कह रहे हैं कि बड़ों के सामने हम ना बोलें, अगर हम नहीं बोलेंगे तो बच्चे भी देख लेते हैं, है ना, उनके ऊपर भी असर होता है कि जब वो नहीं बोलते तो हम क्यों बोलें। भगवान अर्जुन से कह रही हैं, इस शूद्र वृत्ति को त्याग जिसकी माँ अविद्या है। अब वो वृत्ति, जैसे हम कह रहे थे, हमारी वृत्तियाँ चल रही होती हैं अंदर। अब जो ये वृत्तियाँ चलती हैं, कैसे चलती हैं? अविद्या के कारण। अब देखो, अविद्या है, अविद्या है तो इसका क्या मतलब है कि ज्ञान नहीं है। अविद्या है तो इसका मतलब है नीरे पूरे शरीर पर बैठे हैं, है ना। इस अविद्या के कारण ही तो घर में क्लेश होता है ना। इसके कारण अविद्या तमोगुण ही है। ये गीता के अंदर भी गुण ही चल रही हैं। अब इसलिए वो कह रही हैं कि शूद्र वृत्ति को त्याग जिसकी माँ अविद्या है। ना जानने को अविद्या कहते हैं। अब हम क्या नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, है ना, इसको हम नहीं जानते। ये तो अब हम गुरुदेव की कृपा से जानने लगे हैं, नहीं तो हम अपने आप को, तो वो विलोचन वाला ज्ञानी था, शरीर सहित अपने आप को मैं माने बैठे थे। आज तक हमने वो माना तो हमें क्या मिला, है ना, हमें क्या मिला? हमने देखा भी तो हमें, मतलब वो जो आनंद आता था ना, वो आनंद नहीं आया जीवन के अंदर। जीवन तो चल ही रहा है और ये चलता ही रहेगा, पर जब अविद्या नहीं होती, अपने जानने रूप में होते हैं, साक्षी रूप के अंदर मैं जान रहा हूँ, मैं ये जान रहा हूँ। अब अगर हम ऐसे चलते हैं तो देखो, हम इसको दृष्टा बन के देख रहे होते हैं, इसको भी दृष्टा बन के देख रहे होते हैं, और जो सामने से आ रहा होता है उसको भी हम दृष्टा बन के देखते हैं। वो दृश्य हो जाता है, मतलब अलग हो गया ना। अब जो चीज़ मेरे से अलग है, वहाँ पे हम क्यों रुकेंगे? हम वहाँ रुकना भी नहीं चाहते। देखो, सुबह से लेकर रात तक हम किस चीज़ का पुरुषार्थ करते हैं? हम यही चाहते हैं कि सुख हो, है ना। कोई दुख पाने का पुरुषार्थ तो नहीं करते कि ऐसा कोई कार्य करें जिससे हमें दुख प्राप्त हो। अब इसलिए गुरुदेव हमें बार बार कह रही हैं, तेरे को वो सुख के साथ तेरा दुख खड़ा है ना। आनंद के साथ तेरा कोई विरोधी शब्द नहीं है। आनंद तेरे को कब आएगा? जब तेरी ये अविद्या दूर होगी। अविद्या क्या है? इस शरीर को मैं मानना। जब तू इसको मैं मानना बंद कर देगा, अपने से अलग देखेगा, तब तेरे को आनंद आएगा, तब तेरी वो शूद्र वृत्ति खत्म हो जाएगी। शूद्र वृत्ति क्या है? यही तो है ना, अपने आप को मैं मानना, इस शरीर पर बैठना, यही तो शूद्र वृत्ति है। अर्जुन अपने आप को देह समझे हुए हैं, तभी तो उनको कहना पड़ा त्याग दे शूद्र वृत्ति, उठ खड़ा हो सब कर्म में, तभी कहना पड़ा ना ये। क्योंकि वो देख रही हैं इसके अंदर मोह जाग गया है। नीरा पूरा शरीर के ऊपर बैठे अपने आप को भी शरीर वाला समझ रहा है, और सामने इसको गुरुजन जो दिख रहे हैं, सब जन जो दिख रहे हैं, है ना, दादा गुरु दिख रहे हैं, वो भी इसको आकार वाले ही दिख रहे हैं। आकार वाले दिखने के कारण इसको मोह उमड़ रहा है। हम भी देह बनकर दुखी सुखी रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं, जैसे हम मल के टोकरे उठाने वालों से घृणा करते हैं, ऐसे इस देह से घृणा करें। ये भी किसी के मल से बना हुआ है। हम ऐसे कितनी बार दिन में देह से इंद्रियों से मिल जाते हैं। अगर हम देह इंद्रियों से मिल जाते हैं तो फिर हम समझ लो कि वही काम कर रहे हैं।
मल के टोकरे उठा रही हैं, कोई हम ज़्यादा काम नहीं कर रहे बड़ा। और कितनी बार अपनी वास्तविक मैं में आते हैं। ऐसा अभ्यास करने से अपने आप को हम अलग देख सकेंगे। अब अलग कैसे देखेंगे कि अभ्यास होगा। देखो हमने जो योग श्री योग वशिष्ठ किया था, उसके अंदर भी तो वशिष्ठ जी बार बार यही कह रहे थे ना, अभ्यास कर, है ना, विवेक कर, विचार कर। राम जी को पूरा यही उपदेश दिया है उन्होंने। अब गुरुदेव भी हमें यही कह रहे हैं, अभ्यास। अभ्यास किस चीज़ का हो हमें? हाँ, मैं ब्रह्म हूँ इस देश से उठने का अभ्यास हो, जो हम बार बार मिल जाते हैं, है ना। कोई भी परिस्थिति आई नहीं और हम यहाँ मिल गए इसके साथ ही। अब यहाँ पे तो ये खत्म हो गया, अब आगे करें। न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को, भिक्षावृत्ति है यहाँ लाभदायी। मारूं गुरु तो रज से लपेटे, वे काम भोगार्थ यहीं मिलेंगे। अब अर्जुन क्या कह रहा है? ना मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को। अब देखो, गुरुजनों को मारना वो समझ रहा है श्रेष्ठ नहीं है। अब 12 साल का उन्होंने वनवास हुआ था ना। अब वनवास में क्या था? भिक्षावृत्ति मांगते थे, है ना, उससे वो अपना पालन करते थे, जीवन निर्वाह करते थे। अब अर्जुन ऐसी बात कर रहे हैं ना कि मारना श्रेष्ठ नहीं है, तो उससे अच्छा मैं भिक्षा मांग लूँ, भिक्षा मांग कर मैं अपना गुजारा कर लूँ। और यहाँ पर भगवान जी क्या समझ रहे हैं? भी इनको आदत पै गई है भिक्षा मांगने की, तभी वो आदत पे मारना श्रेष्ठ कहनी, मैं भिक्षा मांगते गुजारा कर गी इंसान। जबकि देखो, क्षत्रियों का धर्म भिक्षा मांगना भी नहीं है, क्षत्रियों का धर्म युद्ध में से भागना भी नहीं है, दोनों क्षत्रियों के धर्म नहीं है। पर फिर भी अर्जुन किसको श्रेष्ठ समझ रहा है? भिक्षा मांगने को। और रात को मैं क्या करूँगा इसे? हाँ, वही तो कह रहे हैं, फायदा नहीं है। तभी वो कह रहा है इससे अच्छे मैं भिक्षा मांग लूँ। और उधर से भगवान जी समझ रहे हैं भी इनको आदत पै गई, इनको आदत पै गई भिक्षा मांग भी, वही भिक्षा मांग कर ये खुश रहना चाह रहा है ना, उसी में ही समझ रहा है। अब कहते हैं मारूं गुरु तो रज से लपेटे। अब रज मतलब खून, खून के साथ अब जो भी, अगर मान लो कि मैं युद्ध करता हूँ, अब युद्ध में जो भी आएगा, है ना, तो वो या मेरे को बार बार लगेगा कि किसी को खून करके मैंने ये सारा वो किया है, अर्जित किया है ना, ये राज्य पाठ भोग सारा मैंने अर्जित, किसी को मार के खून से लथपथ हुए से मैंने, कहता वो मेरे को नहीं चाहिए, है ना। ऐसे मार कर मारूं गुरु तो रज से लपेटे। अब ये वाला तो मेरे को चाहिए नहीं, खून से संपन्न हुआ, ऐसा राज्य में भोग कर जीऊंगा तो फायदा क्या है मेरे को। वे काम भोगार्थ यहीं मिलेंगे। और यही जो राज्य से लपेट, खून से सने हुए जितने भी राज्य के भोग हैं, है ना, इनको मैं प्राप्त कर लूँगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा। मैं तो वैसे भी ये सब नहीं चाहता, मेरे को पूर्ण राजपाट मिले, पर ये भी है कि वो मेरे को सामने से नहीं दे रहा अपना राज्य, है ना, तभी ये युद्ध का वो हुआ है करने का। अगर वो दे देते हैं तो ये सारा खून खराबा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप मेरे को कह रहे हो कि तू उठ खड़ा हो, ये युद्ध लड़, तो उससे अच्छा मैं भिक्षा मांग लूँगा, भिक्षा मांग कर वही अपना गुजारा कर लूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास पूरे ऐशो आराम हो, वो सारा कुछ मेरे को मिले। अब देखो, अब यहाँ पर क्या कहते हैं गुरुदेव, न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, अब गुरुजनों को मारते नहीं है का क्या मतलब है कि
जो श्रेष्ठ, पहले तो हमें श्रेष्ठ का पता हो। श्रेष्ठ कौन है? देखो मनुष्य तो हम सारे हैं, है ना। महावाक्य भी हम सारे लेते हैं गुरुदेव से। अब श्रेष्ठ वो हैं जो अकर्ता में रहते हैं और जो गुरुदेव के महावाक्यों पर चलते हैं, वही श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ वो नहीं जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है ना, अभी जिनके पास भौतिक साधन ज़्यादा हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है। अब श्रेष्ठ ये हैं। और गुरुजनों को, अब हम गुरुदेव को कहते हैं ना, इसका भी भार है हमारे ऊपर, है ना। जो हम विद्या लेते हैं गुरुदेव से, अगर हम उस पर नहीं चलते तो भार है हमारे ऊपर। अब ये भार हम कैसे उतारेंगे? तभी वो कह रहे हैं जो ये भार नहीं उतारते तो समझ लो खुद तो मरे ही पेन। अपने गुरु को भी उन्होंने युजाई बना रखे बोला, है ना। तभी वो गुरुदेव हमें अलर्ट करते हैं कि ना मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को, भिक्षा वृत्ति है यहाँ लाभदायी। अब देखो ये भिक्षा वृत्ति, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जहाँ पर तत्वज्ञ गुरुदेव आए हुए होते हैं, तो कहते हैं वहाँ पर अगर तेरे को घर से नहीं जाने देते तो तू जा, उस टाइम जरूर जाइयो, नहीं तो उनके ऊपर पाप लग जाएगा जो तेरे को रोकते हैं, ठीक है। और तेरे को अगर वहाँ खाने को नहीं है, कोई साधन सुधन नहीं है खाने को, भिक्षा मांग के भी खा लियो, है ना। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं गुरुदेव हमें? क्योंकि देखो उनको पता है जहाँ पर तत्वज्ञ गुरुदेव हैं, अगर हम वहाँ जाएंगे तो उतनी देर छल कपट झूठ बचेंगे, चोरी बचेंगे, मन के अंदर जो बेईमानी आती है उससे बचेंगे। अब इन सब से बचना ही तो है हमें। अब इन सब से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अब जो हम वो शुरुआत करते हैं तभी देखो जो क्रिया में बार बार करते हैं ना, वही हमारा स्वभाव बन जाता है, वही आदत बन जाती है हमारी। एक बार उठें तो सही। भिक्षा वृत्ति है यहाँ लाभदायी, मारूं गुरु तो रज से लपेटें, वे काम भोगार्थ यहीं मिलेंगे। अब देखो, अब मारूं गुरु तो रज से लपेटे, अगर हम अपनी वृत्तियों को ही मार देते हैं, कौन सी वृत्तियों को? जो ये शरीर वाली वृत्तियाँ आती हैं हमारी, ठीक है। फिर अगर ये शरीर वाली जो जितने भी मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जितना भी आता है, इन वृत्तियों को हम अगर मार देते हैं तो हम गुरु हो गए गुरु हम, ठीक है। और फिर कहते हैं काम भोगार्थ मिलेंगे। अब जिसने अपनी इन वृत्तियों को मार देता है, इन विषयों को जिसने खत्म कर दिया, तो उसके लिए भोगने योग्य वस्तु क्या रहेगी? कुछ रहेगा उसके लिए? उसकी कहीं बाहर विषयों की तरफ वासना जाएगी? नहीं, उसकी विषयों की तरफ वासना नहीं जाएगी, और वो उसके लिए कुछ इच्छा भी नहीं बचेगी। ये द्वंद्व क्यों आता है मन के अंदर? अगर मैं चाहती हूँ कि सामने से मेरे को ये वाला सुख मिले और ना मिले, है ना, मिलता ना हो सामने से, इच्छा हो रही है पर और मिल नहीं रहा वो हमें सामने से, तो फिर हमें दुख तभी लगता है ना। दुख क्यों लगता है? अगर हम निरीक्षण करें, हमें जब भी दुख लगता है तो क्यों लगता है? क्योंकि मेरे मन के अनुसार कहा हुआ नहीं होता, तभी हम दुखी होते हैं, है ना। अगर मेरे मन के अनुसार कहा हुआ हो जाए तो फिर दुखी वाले तो कुछ है ही नहीं, दुख वाला तो फिर तो जो भी है वाह वाह है, बढ़िया है। अब इसलिए तो वो कह रही है खाली मैं अपनी वृत्तियों को ही खत्म कर दूँ, वृत्तियों को लपेट लूँ अपने आप में, समेट दूँ अपने आप में, तो वो सारा काम भोगार्थ मेरे को प्राप्त हो जाएगा। बचा ही नहीं, फिर क्या होता है? शरीर की प्रारब्ध खत्म करनी होती है, जो भी मिल जाता है वो वाह वाह हो जाता है।
है ना। अगर हम देखें तो हमारे पास इतने कपड़े होंगे कि जिंदगी भर खत्म नहीं होने वाले कहना उसे। अगर वासना खत्म कर देनी चाहिए और मेरे को, फिर कोई अगर सामने वाला कोई बनवा के डाल रहा है हमारे घर के अंदर, कोई और है, जैसे घर में हम रहते हैं, सस्से नुहें दिरानियाँ जेठानियाँ या कोई भी, वो सामने हर महीने दूसरा सूट के नहीं गिनती है, मैं क्या नहीं गिनती ला मन विक्षेपता हम दिए, है ना। ये देख लें हम, अगर नहीं आती तो समझ लो हम अपने ऊपर विजय प्राप्त कर रही हैं। जितना कुछ भी हम इकट्ठा करते हैं उसको सांभने में ज़्यादा मुसीबत है। गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे दोनों इकट्ठे, उनके झोले के अंदर बिस्किट थे सोने के, रात भर सो नहीं सकते थे, क्यों? चोर चोरी ना कर जाए, उठा ना जाए, नींद ही नहीं आती थी दोनों को। अब एक दिन क्या किया, गुरु ने वो पानी के अंदर बहा दिए, शिष्य सो रहा था पानी के अंदर, नहाने गए, साथ लेते गए। अब रात आई, अब रात को शिष्य को ही पहरादारी करनी पड़ती थी। अब गुरु ने बोला उसको, सो जा तू भी आराम से। अब वो कहते, गुरुदेव मैं कैसे सो जाऊँ, वो चोरी हो जाए तो झोला अपना भी क्यों चोरी थी वैसे। फिर तब गुरु ने बोला कि अब है नहीं उसके अंदर, खाली है। देखो समान है तो नेंद्र वेगी, है ना। अगर वो नहीं है, समान नहीं है, आराम ना नेंद्र हम दिए, संतुष्टि वाली नेंद्र हम दिए, तो बोझा ही है। बाहर का जितना भी हम इकट्ठा करते हैं क्या है उसका, बोझा है, रखवाली है। जाना तो हमारे साथ वैसे भी नहीं है, वो पड़ा तो यहीं रह जाएगा। अब वही है ना, जब वो मन की इच्छाएं हमारी खत्म हो जाती हैं तब जो जितना भी काम भोगार्थ मिलता है मिलेगा यहीं पर ही, क्योंकि शरीर हमारा यही है और उसी में हम संतुष्ट होंगे और हमारा निर्वाह भी बहुत अच्छे से होगा। तब इसका आज करें कि कल, तो ये कल करते हैं फिर। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम।